लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम इदारे फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। आइंदा की हिकमत अमली क्या हो, इस पर गौर खौस कर रहे हैं। सदाए इत्तेहाद तंजीम ने एक आवाज में वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत की है। बेंगलुरु की दरगाह हजरत लक्कड़ शाह रहमतुल्लाह अलैह खानकाए आलिया हक्कानिया कादरिया में सदाए इत्तेहाद तंजीम का एक हंगामी इजलास मुनक़द हुआ। सदाए इत्तेहाद ने मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत और मजम्मत की, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर, एक होकर इस बिल के खिलाफ मुहिम चलाएं, मसलकी इख्तलाफात को बालाए ताक रखें। मुसलमानों के आपसी इख्तलाफात, खींचतान, नाइत्तेफाकियां, एक दूसरे मसलक को बुरा भला कहने की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। लिहाजा इस वक्त तमाम मुसलमान इत्तेहाद का मुजाहिरा करें और एक होकर वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत करें। अवामी मकामात पर एहतजाज के साथ सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल करें। इस तरह सदाए इत्तेहाद के इस इजलास में वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में कई अहम बातें कही गईं। सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा, अब्बास अली बोहरा, मीर एजाज अली जोहरी, मीर मुमताज अली, सैयद सरदार, मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान, मुफ्ती शेख इमरान, मौलाना जहीरुद्दीन कादरी, मौलाना अमीरुल हक कादरी व दीगर ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और तमाम मुसलमानों से अपील की कि वो इत्तेहाद के साथ एक होकर वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत करें। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। और सबसे बड़ा गिला यह है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और जो पासवान के बेटे जो चिराग पासवान है, तो इन लोगों की जो हिमायत जो शुरू से मिली हुकूमत को, उसी के बलबूते उन्होंने ये हिम्मत भी जुटाई। लेकिन हमें आखिरी वक्त तक ये भी उम्मीद थी कि ये लोग जो है क्या मुसलमानों का साथ देंगे, क्योंकि मुसलमानों का इन्होंने वादा भी किया था कि ऐसी कोई हरकत हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने कर ली। अब ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मेहनतें थी, उसके बारे में खुद जितने अकाबरीन उलमा है, जो रहबर है, इनको सोचना चाहिए। हमारी इस कौम के ऊपर जो आज तक जो बदनामी हुई है, जो हम लोगों कमजोर हो गए हैं, इसलिए कि हम लोग इंसानियत बताते गए। देखो, सबसे पहले मसला जो है बाबरी मस्जिद का है, यही से हमारी कमजोरी साबित हो गई, क्योंकि जो भी ये काम को लेकर गए और जो इस बात को माने, उसी की ये आज हमें ये नौबत देखने की पड़ रही है। रहा संभल हो या दूसरा हो, जितने भी काशी मथुरा की जो बातें ये लोग कर रहे हैं और इसके अंदर जो भी साथ दे रहे हैं, जो उनके मेंबर पार्लियामेंट हो, जो 10 साल से मेजॉरिटी में रह करके वो नहीं कर सके, आज जो सपोर्ट लेकर के ये काम कर रहे हैं, तो हमारा निशाना सबसे पहले नीतीश कुमार, पासवान, चंद्रबाबू नायडू, ये लोगों के लिए पहले भी हम सदा इतिहास से नाम लिए हैं कि इससे पहले वो लोग जो भी कानून लाना चाह रहे थे, उसे आप लोग सपोर्ट किए तो लेकर के आ रहे। अगर आप मुसलमानों का या सेक्युलरिज्म का साथ देना, तो इनसे आप अपनी हिमायत वापस ले लें। लेकिन यहां मुसलमान किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू, चाहे वो नीतीश। आप कभी भी, पहले भी मुलायम सिंह यादव भी जो है कई बार बीजेपी में गए, अब उनके बेटे को भी आगे अखिलेश यादव को भी समझ लेना चाहिए। एक वाहिद इंसान लालू प्रसाद यादव और उनके साहबजादे जिस तरह मुसलमानों के हम वक्त खड़े हुए हैं, उनको देख करके भी सोचे दूसरी कौम वाले। बराए मेहरबानी इनके साथ में जितने अजमेर शरीफ के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं, तो और बड़े बड़े दरगाहों में है, तो उन सज्जादों को भी चाहिए और जो मशाइख है उनको भी चाहिए, जो पीर बन के बैठे उनको भी चाहिए कि ये मसला, आज तुम्हें दर्द होता होगा क्योंकि सारी मिल्कियत अल्लाह वालों के नाम के ही है, और उसी में मसाजिद, उसी में ईदगाह
उसी में कब्रिस्तान, ये सारी चीज अल्लाह वालों की बदौलत ही आई है। आज वो चीज 70% तो चले गई, अब 30% जो है उसे भी ये हड़पना चाह रहे हैं। अगर मुसलमानों से हट करके है तो ईमान की कमजोरी है, चाहे वो मिंबर पे खड़े हो, चाहे खानखाओं में बैठे हो। इनके ऊपर इस कौम की जिम्मेदारी थी, लेकिन जैसे निभाना था वो नहीं निभाए। लेकिन आने वाला वक्त और बुरा है, तो बराए मेहरबानी अभी भी जो कलमा पढ़ते हो उसका लाज रखिए, उस कलमे की निस्बत से अपने अपने अकायद को अपने साथ रखते हुए अल्लाह की रजा, उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए एक जगह पर जमा होकर हमारे मिली मसाइल हल करें। सदा इत्याद का यही पैगाम था, अपने अपने अकायद पर कायम होते हुए कलमे की निस्बत से एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, ताकि हमारे मसाइल बहुत है। आने वाला वक्त बहुत बुरा है। ये 2010 से शुरू हुई बात थी, लेकिन लोग अपने अपने मुफाद के लिए नहीं किए, तो आज वो नौबत देखने की हमें आग पड़ी है। अभी भी जितने भी बड़े हैं इंशाअल्लाह उनको हम लेटर भेजेंगे सदायत से। जितने बड़े जो मदारिस हैं, खानखाएं हैं, जो तुम्हारे दरगाहें हैं, सबके लिए भेजेंगे। कौम की फिक्र लेके ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो बिल पास हुई है, इसके फिक्र लेके आप लोग यहाँ जमा हुए, आपके कीमती वक्त को आपने यहाँ पे लगाया है, आप तमाम का शुक्रगुजार हूं। दिस इज द टाइम फॉर अस टू यूनाइट। वक्फ अल्लाह ताला की मिल्कियत है। जिन्होंने भी डोनेट किया है, मुसलमानों में ही लोग हैं जिन्होंने डोनेट किया है, तो ये जो है अल्लाह की मिल्कियत है। तो आज हम अपने अकायद को साइड में रखे, अपने हर वो चीज को साइड में रखे, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे अगर एक हो जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अमेंडमेंट बिल का हम जो है सामना कर सकेंगे। आज ये वक्त आया है कौम के ऊपर के ये बनना है। जैसे बाबा साहब ने बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बहुत बड़ी ताकत है, बस इसी कलमे की ताकत के साथ सब अपने अकायद को, अब जो भी हमारे अकायद है उसको साइड में रखो, एक हो जाओ। मैं ब्रादरान तरीकत से भी गुजारिश करता हूं कि आप अपनी खानखाओं से, अपनी दरगाहों से आप निकलो और आपके मुरीदीन में इस चीज का ये करो। मैं जो है मुफ्ती साहबों से और हमारे आलिम दीन से भी मैं गुजारिश करता हूं कि आपके हाथ में नंबर है, आप वहां पे भी जो है अवेयरनेस क्रिएट करो, ताकि लोगों को ये चीज का ये हो जाए कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है ये अल्लाह की मिल्कियत है और उसकी हिफाजत करना हर मुसलमान का फर्ज है। ये आपका हमारा फर्ज है। सदा इत्तेहाद आपके साथ है, बस आपको सदा इत्तेहाद का साथ देना पड़ेगा, ताकि हम लोग सब मिलकर एक ताकत हो जाए और इसका जो है हम सामना कर सके। शुक्रिया। सता लो जिस कदर चाहो मगर फिर हम सा दीवाना, चरागे रुए ले ज़ैबा लेके ढूंढोगे जमाना। जैसा कि आपको मालूम है कि आज सदा इत्तेहाद की तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग मुकर्रर की गई, जो वक्फ बिल जो पास हुई है इसी के ताल्लुक से हम लोगों एक बड़े अफसोस के साथ ये मजलिस हम लोगों ने रखी, ताकि सरकार को बताया जाए कि ये जो कानून आप लाने की कोशिश कर रहे हैं या ला रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि वक्फ ये धर्म से जुड़ा हुआ है, ये दीन से जुड़ा हुआ है, इसमें आप मदाखलत करना ये गलत बात है। हिंदुस्तान सेक्युलर है, हर एक को यहां बोलने की इजाजत है, जीने की इजाजत है और हर तरीके से जिंदगी करने की इजाजत है। लिहाजा आप वही काम करें जो आपको अच्छा लगे, वो काम ना करें जो दूसरों का दिल दुखे। और मैं तमाम जितने भी लोग हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बेस पर हमारे इस हिंदुस्तान में हैं, उन सब से गुजारिश करूंगा कि बराए करम आप मसलकी इख्तलाफात से दूर होकर ऊपर आएं और इत्तेहाद को कायम रखें। आप अपने अपने मसलकों पर कायम रहें, लेकिन जब मैदान में आए
तो सब एक होकर नेक होकर काम करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलेगी। इत्तेहाद का नाम जिंदगी, इख्तलाफ का नाम मौत है। और मैं आंध्र प्रदेश और बिहार के जो सीएम हैं उनसे यही कहूंगा कि आप लोग जो उम्मीदें हमें दिखाए थे वो उम्मीदें कहां गई। आप अगर बगौर सोच लेते, समझ लेते तो शायद ऐसा ना होता। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इकबाल का शेर से शुरू करता हूं। राज इस आतिश नवाई का मेरे सीने में देख, जलवे तकदीर मेरे दिल के आईने में देख। अब जुल्म जो है सहने का वक्त नहीं है, जुल्म बहुत हो गया। अब इसकी हद जो है आसमान तक जाएगी। हम मुसलमानों को सबसे पहले तो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने 12-13 साल से सदा इत्तेहाद के लिए काम किया, इत्तेहाद के लिए, इसी तरह के ऑल ओवर इंडिया जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए। और दूसरा जो है, हो सके मेरा एक मशवरा है उलमा हजरात से कि उनके पास मेंबर है और इत्तला देते रहें, जो जो हालात गुजर रहे हैं हम पर पब्लिक तक पहुंचाएं और मुसलमानों का दिल जो है मजबूत करें। और एक दिन आएगा इंशाअल्लाह को हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम लोग, मेरी नजर में, अगर 10 दिन भी इंडिया, ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक कर दे तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है चकनाचूर हो जाएगी। हमारे पैर पकड़ेंगे ये लोग। ये बिजनेस पॉइंट को कह रहा हूं मैं। अगर मुसलमान, हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान एक जगह ऑल ओवर इंडिया, हिंदुस्तानी लेवल पर, कौमी लेवल पर अगर सब जमा हो जाए, स्ट्राइक कर दें 10 दिन के लिए, तो जो है हिंदुस्तान की इकोनॉमी चकनाचूर हो जाएगी। और जो हुकूमत आज हम लोगों को कमजोर समझ रही है वो खुद वापस आएगी। और दूसरा जो है, फिलहाल अभी उसका वक्त नहीं आया है। उलमा से दरख्वास्त है कि मैसेज भेजें, मैसेज देते रहे। और दूसरा, नीतीश कुमार और जो है चंद्रबाबू नायडू ने जो गलती करी है, एक बस है हमारे लिए, तो हमारा कोई जो है ये कलमा पढ़ के नहीं आए हैं लोग। ये लोग जो है वाकई जो है उनकी जगह पे है। हमारे वोटों के लिए जो है हम लोग को बहला के जो है हमारा फायदा उठा रहे हैं ये लोग। तो इसका जो है मैं आंध्र प्रदेश के मुसलमानों से अपील करता हूं और बिहार के मुसलमानों के साथ भी अपील करता हूं कि हम लोग जो है, बेंगलोर से हमने सदा इत्तेहाद का एक नारा निकला है। आप देख लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, हमारे साथ दें। इंशाअल्लाह जो है एक ही काफी है, एक ही स्ट्राइक काफी है। इतना कहते हुए मैं सदा इत्तेहाद का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र हज़रत अली मियां नदवी अलैहिर्रहमा का एक मलफूज है कि अगर पूरी कौम को 5 वक्ता नमाजी नहीं बल्कि 100% तहज्जुद गुजार भी बना लिया जाए, लेकिन उसके अंदर सियासी शऊर ना हो और मुल्क के हालात से उसे वाकिफ ना कराया जाए, तो फिर तहज्जुद तो दूर की बात, 5 वक्ता नमाज के ऊपर भी पाबंदी आयद कर दी जाए। आज हम मुल्क के हालात को देखें तो सियासी शऊर के एतबार से मुसलमान बहुत कमजोर है। अभी बिहार को ले लीजिए, आंध्र प्रदेश को ले लीजिए, कि इलेक्शन से पहले क्यों ये बात तय नहीं कर पाते उम्मते मुस्लिमा की वो सियासी कायदीन हो या इसी तरह वो सियासी, मिली और समाजी तंजीमें हो। हमारे सूबे को भी ले लीजिए कि इलेक्शन में कितनी मेहनत हुई। इलेक्शन से पहले बातचीत करना चाहिए, इन लोगों से लिखा पढ़ाई कर लेनी चाहिए और उसके बाद इन लोगों को साथ देने पर आमदा होना चाहिए। हम लोग अंधे बनकर जो है मेहनत कर लेते हैं और जब ये
कुर्सियों पर बैठते हैं तो फिर इसी तरह नाइंसाफी का मामला हम लोगों के साथ करते आते हैं। तो हजरत अली मियां नदवी अलैहिर्रहमा ने बहुत दूर अंदेशी के साथ ये बात कह दी कि अगर सियासत में मुसलमानों को वाकिफ ना कराया जाए, शऊर पैदा ना किया जाए, तो फिर जो है वो तहज्जुद तो दूर की बात, 5 वक्ता नमाजों पर भी पाबंदी आयद कर दी जाएगी। आज यही हुकूमत कर रही है। सेंट्रल हुकूमत से तो कोई उम्मीद हमारे से पहले से भी नहीं थी, लेकिन जो बिहार की हुकूमत है और फिर इसी तरह आंध्र प्रदेश की हुकूमत है, इससे मुसलमान पुरुम्मीद थे कि कुछ ना कुछ इस मसले में जो है उम्मीदें रखे हुए थे, लेकिन उनसे भी ये चीजें सामने आ रही है। मुसलमान नाउम्मीदी का तो कभी शिकार नहीं हुआ है, लेकिन सारे मुसलमानों से, खुसूसन आंध्र और जो है बिहार के मुसलमानों को चाहिए कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में इन दोनों अहबाब को जो है इसका सबक सिखलाएं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जिस तरह तमिलनाडु के वजीर आला ने बिल पास किया है, इस तरह मुख्तलिफ सूबों के वज़राए आला को चाहिए था कि वो भी बिल पास करते और अपनी पार्लियामेंट में जो है इस ताल्लुक से इसकी मुखालफत करते। सूबे कर्नाटक की हुकूमत को भी चाहिए था, लेकिन आइंदा जो है सदाए इत्तेहाद कर्नाटक इस ताल्लुक से सरगर्म रहेगी और जो भी इस मसले पर आवाज उठेगी तो हम लोग जो है सारे सदाए इत्तेहाद की तरफ से जितने मकातिब फिक्र के लोग हैं इसमें मुत्तहिद होकर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जज़ाकल्लाह। लोकसभा में वक्फ बिल की मंजूरी के खिलाफ आज अल्हम्दुलिल्लाह हंगामी तौर पर सदाए इत्तेहाद कर्नाटका की जानिब से एक मीटिंग तलब की गई है लक्कड़शाह काटनपेट खानका में। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम साथियों ने अपनी इस वक्फ बिल के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है और हमारे साथियों में हमारे फाउंडर मुजाहिद अली बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, उसे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। वो ये कि रियासत के तमाम अहम इदारों के नाम इंशाअल्लाह सदाए इत्तेहाद की जानिब से एक खत जाएगा। वो खत क्या होगा, उसका मजमून क्या होगा, इंशाअल्लाह उसे प्रेस क्लब में हम लोग सामने लेकर आएंगे। दूसरी बात यह है कि मैं अवाम से अपील करना चाहता हूं, अवाम से ज्यादा जितने भी इदारे हैं पूरे मुल्क के अंदर, छोटे हैं बड़े हैं, उन तमाम इदारों से मैं अपील करता हूं कि वो सोशल मीडिया के जरिए से फौरी तौर पर इस बिल के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार जो है ना दर्ज कराएं। सबसे पहले तो काम यही होना चाहिए, इसलिए कि मोदी गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये बिल गरीब मुसलमानों के हक में हम लोगों ने लेकर आया है। तो मुसलमान तमाम बड़े छोटे इदारे जब अपनी नाराजगी का इजहार करेंगे, तमाम मुसलमान जब पूरे 30 करोड़ अपनी नाराजगी का इजहार करेंगे तो उनको मालूम खुद हो जाएगा, जबकि उनको मालूम है कि ये शरीयत में बराह रास्त ये लोग मुदाखलत कर रहे हैं। इस बिल को मुसलमान हरगिज बेहरगिज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए कि ये वक्फ दीन है, ये इस्लाम है, ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, इसमें किसी को भी मुदाखलत करने की इजाजत ही नहीं है। तो इसलिए मुसलमान जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वो जो है ना मुस्बत और पॉजिटिव वेव में अपनी नाराजगी का इजहार करें और सोशल मीडिया के जरिए से अपनी नाराजगी दर्ज कराएं। दूसरी बात यह है कि एक हल के तौर पर अवामी या समाजी मुहिम चलाई जाए। मकामी बिरादरान वतन को साथ में लेकर हमें मुहिम चलाने की जरूरत है। उनको यह भी बताने की जरूरत है कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मुसलमान ही नहीं इस बिल के खिलाफ हैं, बल्कि सिख कम्युनिटी के लोग भी हमारे साथ हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बहुत सारे दीगर समाज के और हमारे बिरादरान वतन भी इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। और उससे अहम बात यह है कि मोदी हुकूमत ये कह रही है कि ये गरीब मुसलमानों को इसमें फायदा होगा। हम ये कहते हैं कि अगर गरीब मुसलमानों का इसमें फायदा है तो आपने 10 साल तक गरीब मुसलमानों के लिए क्या बना के दिया है? कॉलेजेस बना के दिए, स्कूल बना के दिए। आपको तो यह करना चाहिए था कि वक्त में जो घोटाले हो रहे हैं, जो मुजरिम है, आप उनके खिलाफ कानून बनाते।
आपने तो डायरेक्ट वक्फ के खिलाफ ही जो है ना हमारी शरीयत में ही मुदाखलत करके इस बिल को खत्म करने की कोशिश की है, हमारे राइट्स को छीना है। ये तो बिल्कुल जो है ना अकल में आने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल जो है ना गलत बात है। हम इसको हरगिज कबूल नहीं करते हैं। तो अगर मोदी हुकूमत वाकई मुसलमानों की हमदर्द है तो उनको चाहिए कि वक्फ बोर्ड में जो मुजरिम है उनके खिलाफ कानून बनाए और सारे मुसलमान इंशाल्लाह उसकी हिमायत भी करेंगे। और उससे अहम बात यह है कि जो लोग चाहे बिहार में वो नीतीश चीफ मिनिस्टर हो या आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू हो, जो आज तक मुसलमानों की टोपी पहनकर मुसलमानों के बीच में जाकर अभी इफ्तार पार्टी करा के खजूर का के जो मुसलमानों को दिया है वो गुटली दिया है, वो वक्फ बिल की शक्ल में है। चंद्रबाबू नायडू साहब ने खजूर खा के जो हमें वहां पर दिया है वो गुटली दिया है, वो यही है वक्फ जो है ना बिल। ये लोग कभी भी हमेशा अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द बताते थे। साफ मालूम हो गया कि ये पहले से भी सेकुलर नहीं है, ये मुसलमानों के कभी भी हमदर्द नहीं है। और आंध्रा के मुसलमानों को चाहिए कि आइंदा जब इलेक्शंस हो तो ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए और इनको वोट ना किया जाए। इन्होंने मुसलमानों के साफ धोखा दही का काम किया है, मुसलमानों को धोखा दिया है और मुसलमानों के सीने पर इन्होंने खंजर भोंका है। तो लिहाजा ऐसी पार्टियों को, चाहे वो नीतीश हो या चाहे चंद्रबाबू हो या वो और भी दीगर जो दो छोटी पार्टियों ने भी हिमायत किया है, इनको जो है ना चाहिए कि आइंदा मुसलमान वोट ना करें। और दीगर जो हमारे समाज के हमारे और भी ब्रदरान वतन हैं, सिख भाई हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, हमारे बौद्ध, जैन, फारसी और भी दीगर कम्युनिटीज के हमारे जो साथी हैं, वो भी इनको वोट ना करें। तो हम ये चाह रहे हैं इस वक्त सदा इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से कि सदा इत्तेहाद इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के अंदर बड़े तमाम छोटे बड़े इदारों को यह खत भी जारी करेंगे और बिलखुसूस बिहार के अंदर इमारत शरिया है और फिर आंध्रा के अंदर जो इमारत शरिया है वहां के बड़े इदारों के नाम हम खत जारी करेंगे इंशाअल्लाह। एक खत में जो मजमून होगा वो मजमून इंशाअल्लाह प्रेस क्लब में हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह। आज सदा इत्तेहाद की जानिब से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है ऑन इमरजेंसी कॉल। ये मौजूद था कि आज का एजेंडा ये है कि कल जो लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुई है उसमें जो नाइंसाफी मुसलमानों के साथ हुई बिलखुसूस, उसके बारे में जो है हम लोगों को कंडेम करना है, तनकीद करना है, इसके आगे और क्या करना है राय हल तय करना है। ये आज का एजेंडा रहा। देखिए जैसे ये अभी जो हाली जो हुकूमत है हिंदुस्तान की, कल का जो लेजिस्लेशन पास हुआ है टोटली पोलराइजिंग लेजिस्लेशन है वो, यानी कि एक कौम को जो है पोलराइज कर दे रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग कर दे रहे हैं। सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाने का एक ये जो है मरहला शुरू हो गया। ये सिर्फ वक्फ के ऊपर अटैक नहीं है, ये हमारी शरीयत के ऊपर अटैक है। इसलिए कि वक्फ जो भी वाकिफ जो भी अभी दायरे से गुजर चुके हैं, सवाब जारिया की नीयत से जो जिन्होंने वक्फ किया है, ये मिल्कियत अल्लाह की हो जाती है वक्फ की। जिसमें मस्जिद हो या ईदगाह हो या फिर खानखा हो या इमाम बाड़ा हो, जो भी है, जो भी प्रॉपर्टी से मिल्कियत जो भी है, ये इन्होंने जो प्रोपेगेंडा पहले से शुरू किया था, जैसे ये बिल इन्होंने लाने का जो मशवरा किया था, जेपीसी फॉर्म की गई थी, सिर्फ और सिर्फ झूठ इंफॉर्मेशन जो है इन्होंने अच्छी तरह से फैला दिया। इनका जो सोशल मीडिया जो इतना स्ट्रांग है, झूठ इतना फैला दिया, मिस इन्फॉर्मेशन इतना फैला दिया कि जो है वो अभी इतना काला कानून है वक्फ बोर्ड में, इतना एक डेविल बना दिया है वक्फ बोर्ड को। अभी वो लोग क्लीन कर रहे हैं उसको, इस हिसाब से उन्होंने पेश किया है। बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन दे दी है इसमें। जैसे कि उन्होंने कहा कि एक बार कोई भी जायदाद अगर वक्फ बोर्ड बोल देता कि वक्फ की है तो हो जाएगी, ऐसा कोई कानून नहीं है ही नहीं, ऐसा हो पॉसिबल ही नहीं है वो। और वो ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता है वो आखिर फैसला होता है, वो चैलेंज नहीं हो सकता, वो भी बेकार है। ट्रिब्यूनल के कितने फैसले हैं जो हम लोग अपील, हम खुद जो है हमारे मुसलमानों ने कितने अपील गए हैं उसके खिलाफ, हाईकोर्ट में अपील दर्ज होती है, इसके ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ फैसले आए हैं बहुत से। तो इसी तरह से उन्होंने जो है जो प्रचार किया है, झूठ इंफॉर्मेशन जो फैलाया है, इसमें जो है अवाम में जो है एक हलचल सी मच गई थी। बहरहाल देखिए अभी दो ही राह है, ये कि बिल पास हो गई है, एक्ट बन जाएगा। इससे पहले जो है आप सब लोग जानते हैं कि फार्मर्स के खिलाफ जो किसानों की जो बिल 3 कानून कानून जो बनाए गए थे, वो भी बिल पास हो गई थी पार्लियामेंट में, लेकिन उन्होंने इतना जोर से एहतजाज किया
फार्मिंग कम्युनिटी जो हमारे किसान जो इतना जोर से उन्होंने एहतजाज किया कि उन लोगों को मजबूरन जो है कानून वापस लेना पड़ा। अब ये एक राय हो सकती है कि हम सारे मुसलमान मुत्तहिद होके जितने भी इदारे हैं, जो भी नाम नेहाद जो इदारे हैं हिंदुस्तान के, जो हिंदुस्तान के लेवल में छोटे हो बड़े जो भी है, इन लोगों को सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके सोचना चाहिए कि आया ये राह हो सकता है क्या, इससे इसके नुकसान क्या है, फवाइद क्या है, ये पहले सोच के काम करना होगा। दूसरा राय ये है कि लीगल अप्रोच करना पड़ेगा। दूसरा और रास्ता ये है, सुप्रीम कोर्ट है हिंदुस्तान में, अभी जो है जुडिशरी जो है एक हद तक जिंदा है अभी हिंदुस्तान के अंदर। बाकी के दूसरे बहुत से डिपार्टमेंट्स पॉइज हो चुके हैं, सफरेज हो चुके हैं, लेकिन जुडिशरी फिर भी कुछ हद तक जो जुडिशरी के ऊपर हमें बहुत भरोसा है कि कुछ ना कुछ वहां इंसाफ मिल सकता है। अब जो हाल के जो ऐसे जजमेंट्स आए हैं जिससे एक उम्मीद की किरण जगती है। ये आज हमला जो है मुसलमानों के ऊपर नहीं रहेगा, इतने तक वो बाकी नहीं रहेगा, रुकते नहीं है। माइनॉरिटीज जितने भी दूसरे माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे पारसीज हो, चाहे बुद्धिस्ट, इनके ऊपर भी आएगा ये। उसके बाद में जो SC/STs है, दलित कौम जो है हमारे हिंदुस्तान के, इनके ऊपर भी आएगा। कल बाद फिर बैकवर्ड क्लासों के ऊपर लाएंगे, कुछ ना कुछ कानून ऐसे लाएंगे कि उनके ऊपर भी अजियत होगी, उनके ऊपर भी जुल्म ढाया जाएगा। ये शुरुआत है, इसलिए कि मुसलमान साफ टारगेट है पोलराइज करने के लिए। हिंदुस्तान के आज जो सियासत में जो साफ टारगेट बन चुके हैं कि मुसलमान टारगेट करो, पोलराइज करो। मेजॉरिटी, जाहिर सी बात है कि माइनॉरिटी उस मेजॉरिटी की जीत होती है, और डेमोक्रेसी में जो है नंबर गेम। ये कानून जो ये बिल जब डिस्कस हो रहा था तो मालूम था कि इनके पास नंबर है, पास कर देंगे। अब दूसरे लोग के ऊपर हम ब्लेम करने की बजाय, दूसरे के ऊपर दोष देने की बजाय, हम लोग सोचेंगे हमको क्या करना चाहिए आगे, क्या हमारे क्या इकदाम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो है बेहतरीन एडवोकेट्स हैं, लीगल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, सेक्युलर लीगल एडवाइजर्स भी है। ऐसा नहीं कि खाली मुसलमान लॉयर से अच्छे हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो है सेक्युलर एडवोकेट जो नॉन मुस्लिम ब्रदर्स है, बहुत अच्छे एकदम नाम निहाद एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी कंसल्टेशन की जाए, करना चाहिए, राय मशवरा करके इंशाल्लाह एक राय निकालेंगे क्या करना कदम, इसके हिसाब से जो हम लोगों को आगे सोच के करना चाहिए। और ये जो है हमारा जो सदात एक कदम ये है कि सारे इदारा, जितने भी इदारे ऑर्गेनाइजेशन है, इनको सबको दावत दी जाएगी इंशाल्लाह, खतों के जरिए से, लेटर्स के जरिए से, मैसेज के जरिए से, कि उन्हीं के सजेशंस देंगे। फाइनली एक कंक्लूड करके कुछ ना कुछ समराइज करके आगे कदम इंशाल्लाह उठाएंगे तो बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे खुदा इत्तेहाद तंजीम से जो वक्त का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून पास किया है, इसे हमें वक्फ बोर्ड का जो भी कानून कर रहे हैं, जो सदा इत्तेहाद से हमें इसका बाइकाट कर रहे हैं। पूरी हिंदुस्तान के अंदर पूरे उलमा करामों, कोई भी मसले मसाला छोड़ के सारे मुसलमान एक होके इसके साथ, और हमारे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मुसलमानों में नहीं, गैर कौम भी इसे साथ दे रहे, लेकिन उनको भी साथ लेके, जो साथ दे रहे उनको भी साथ लेके इसका खंडन करना चाहिए। जैसा शाहीन बाग में जो औरतों बैठ के जैसा खंडन किया है, ऐसा ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर बैठ के इसको कानून तरह बैठ के कोई भी कानून ये वक्फ बोर्ड का खिलाफ होना के हम कानून में बैठ के एक प्रोटेस्ट करना है। उसके लिए हमें सदा इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से सारे तंजीमों को एक मनवी मतलब एक लेटर भेज रहे हैं, उनको सारे जुड़ के ये आवाज उठाए कि हमें ये प्लेटफॉर्म से बोल रही। आज का दिन सही मायने में कहा जाए तो हर मुसलमान के लिए गम का दिन है। जैसे हम मुहर्रम में गमगार दिन 10वीं तारीख मनाते हैं, तो आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ये शहादत का दिन है, ये गम का दिन है। इसको हम गम हमारा इजहार करने के लिए मैं पूरी आवाम से गुजारिश करूंगा कि पूरी हिंदुस्तान की आवाम छोटे से बड़े लेके इस दिन को गम का दिन और जुल्म का दिन करार दिया जाए, क्योंकि हर बार मुसलमानों ने कुर्बानियां दी है ये मुल्क के लिए, जाफिशानियां की है हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाओं ने। जब जाके ये हिंदुस्तान आजाद हुआ और यहाँ पर गांधी की लाठी के साथ साथ मुसलमानों उलमाओं की ताकत बनी, तब गांधी की लाठी चली।
और हिंदुस्तान आजाद हुआ। जब हिंदुस्तान के ऊपर जब जब जो मुश्किलें आई, जब खाद पड़ा था हिंदुस्तान के अंदर, गेहूं अमेरिका से आ रहा था, और जो लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे खजाने में पैसे नहीं थे, उस टाइम पे हमारे ही नवाबुद्दौला, यहाँ के हैदराबाद के नवाब ने 500 टन सोना इस हिंदुस्तान की आवाम के लिए, खुराक के लिए, खाने के लिए निकाल के दिए। उसमें ना जात के लिए दिए, पूरी हिंदुस्तान की जितनी भी आवाम है उसके लिए उन्होंने 500 टन सोना अपना लाल बहादुर शास्त्री को हवाले किया था। तो मुसलमान आज भी हिंदुस्तान के वफादार हैं, ऐसा नहीं है। हम अपने मजहब पे कायम है, मगर मुल्क की वफादारी के लिए भी हम मजबूत हैं, क्योंकि हमने कई कुर्बानियां दी है। इसकी कई हिस्ट्री है, कई जो बहुत बड़ी बड़ी जो गुजरी है हिंदुस्तान के ऊपर में, मुसलमानों ने साथ दिया है। जब हिंदू कुछ भी करते हैं, चाहे वो होली की रंगे मनाए तो मुसलमान उसमें भी खुशी मनाता है, चाहे दरगाह के करगा निकले तो भी उसमें मुसलमान फूल बिछाता है, चाहे मुसलमानों के दशहरा निकले उसमें भी मुसलमान शरबत पिलाता है, रामनवमी निकले तो भी मुसलमान उसमें हर अपनी तरफ से कोशिश करता है कि ये हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा इसी तरह कायम रहे। और हम सेक्युलर जो मुल्क है, हिंदुस्तान का पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है कि हिंदुस्तान एक जमहूरियत मुल्क है, सेक्युलर मुल्क है। उस मुल्क की सेक्युलर को बचाने के लिए मुसलमान ने कभी पीछे नहीं हटे, अपने किरदार को निभाया है। आज में दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो सब्र करता है उसी पे जुल्म ज्यादा होता है। मुसलमानों ने शाहबानू के टाइम पे भी हमारे पे जुल्म हुआ, उस टाइम भी सब्र किया। आर्टिकल 370 लगाया गया, तभी हम पर जुल्म हुआ, हमने सब्र किया। 3 तलाक का मसला लाके कानून हम पे ये थोपा गया तो भी हमने सब्र किया। बाबरी मस्जिद का जब कोर्ट ने एक बार फैसला दिया तो उसका एहतराम करते हुए पूरी मुसलमानों की पूरी तादाद ने, पूरे मसलकों ने, पूरे मुल्क के मुसलमानों ने उसको वेलकम किया, और वो सब्र करके उन्होंने कहा कि चलो अच्छी बात है, एक चीज, एक मसला, एक झगड़ा या फसाद, आज के बाद दूसरी चीजें हमारे ऊपर जुल्म नहीं होगी। मगर हमारी सब्र का नतीजा ये हुआ कि आज हर एक दिन नया नया जुल्म मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा है, नई नई चीजें कायम करके मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रहे, उनके दिल को दुखाने का काम हो रहा है। उनके जो मजहबी का ये चीजें है उसके अंदर वो लोग लाके दूसरी चीजें घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये बिल के अंदर कई चीजें आई है, मैं भी वो काउंसिल में था जब अमेंडमेंट हुआ, तो हम उस टाइम पे भी 213 में रहमान खान साहब ने जब अमेंडमेंट किया था, वो टाइम भी हमारी आवाज उठी थी कि अमेंडमेंट उसी टाइम पे जब कांग्रेस की हुकूमत थी सही कर देते तो आज दूसरी चीजें पैदा नहीं होती थी। हम हर बार जिसके ऊपर भरोसा किए हमको धोखा ही मिला है। आज हमने नायडू जी और नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा किया कि कम से कम वो हमारी थोड़ी बहुत चीजें, तो पूरे बिल की मुखालिफत करना नहीं या हमदर्दी करो करके, हमने सिर्फ ये चाहते थे कि कुछ पॉइंट उनकी तरफ से ऐसे हो जाए जैसे मुसलमानों को दुख ना पहुंचे। जैसे कि वक्फ बोर्ड के अंदर हिंदू भी हाजिर होना चाहिए, जबकि किसी भी मजहब में, सिख हो, ईसाई हो, फिर दूसरे जितने भी मजहब है, उनके अंदर कभी ये नहीं कहा जा रहा है, ये बिल में ये नहीं कहा जा कि हम इसलिए यहाँ ला रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इक्वलिटी करना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान के सब मजहबों के अंदर हर कौम के लोग शामिल होना चाहिए, ये करना चाह रहे। ये बात आज की ना हुकूमत से आ रही है ना दूसरों से आई। तो हमारा कहना यही है, आज हम ना इसे रोक सके बाबरी मस्जिद के कानून को, ना हम 3 तलाक को रोक सके, ना शाहबानू को रोक सके, ना आर्टिकल 370 रोक सके, कोई चीज हम ऐसा नहीं कर सके। हम हर बात, इसकी वजह क्या है कि अब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक ना हो सके। अगर एक हो जाते और नेक हो जाते, एक के साथ सब नेक हो जाते, एक दूसरे की कटाई और एक दूसरे की बुराई में अपना वक्त जाया ना करते, पार्टियों के चक्कर में ना पड़ते,
पॉलिटिकली के अपने जाति मुफाद के लिए वो लोग अपने आप को बर्बाद ना करते, यूजेस में होते, तो आज ये हमारे ऊपर ये बिल न थोपा जाता।